स्वागत है आपका हमारे लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में एलएसपी। तो हम अपनी जो भी क्लास हैं उनको चालू रखते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं की मैथ जो आपकी चल रही थी। उसमें हमारे टॉपिक लिया था हमारा सांख्यिकी। और सांख्यिकी लेने का हमारा मतलब यही था क्योंकि सांख्यिकी में से आपके लिए शायद 10 से लेकर के 12 या 13 नंबर तक का पोर्शन आता है। एक तो आपका बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा जो कि आपका शायद 14.2 में से आए, जिसमें माध्य जिसमें शायद बहुलक और माध्य का है। कन्फर्म है, एक तो आएगा लेकिन उसके साथ ही वो माध्य भी पूछ लेता है, माध्य और बहुलक दोनों पूछेगा। तो इसलिए ये हमारा जो भी चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको स्टार्ट करने का मतलब सिर्फ यही है और ये सिंपल भी है, मतलब बजाय उनके हमारे ये नंबर श्योर करेगा। ठीक है, तो हमने आपको कर लिया था माध्य के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था। माध्य एक तरीका का औसत होता है। औसत में आपने पढ़ा था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है और इसी के आधार पर हमारा ये जो माध्य है ये है। माध्य में हमारा वो मैंने बता दिया था, जिसका माध्य निकालने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जिसमें हमें आंकड़ों का अध्ययन होता है सिग्मा एफ और जो भी सिग्मा एक्स होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सूत्र को आप रिवाइज हो ही गया होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, ये वाली वीडियो और उनसे भी कहो क्लास रेगुलर लें। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले थे माध्य। हमारा चैप्टर का नाम था सांख्यिकी। चैप्टर का नाम था सांख्यिकी, स्टैटिक्स बोलते हैं इसको, स्टैटिक्स बोलते हैं। हमने सबसे पहले तो हम माध्य पढ़ने वाले थे और हमने माध्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया था। माध्य क्या होता है, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, वगैरह वगैरह। तो अभी हम माध्य की जो विधियाँ होती हैं, माध्य को याद करने के लिए 3 विधियाँ मैंने बता दिया था उनका नाम, लेकिन उनको डिस्क्राइब नहीं किया था, वो आज हम देख लेते हैं। माध्य को ज्ञात करने की विधियाँ होती हैं, फॉर्मूला 3 होते हैं। ठीक है, और उनके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, सबसे पहली विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं उसको। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। अगर इस विधि की बात करें तो जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, वो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, माध्य ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और वो हमारी प्रत्यक्ष विधि का ही फॉर्मूला है। माध्य विधि का बेसिक कंसेप्ट हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है। अब जिसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, जिसमें आई जनरल 1 से n तक होता है। आई जनरल 1 से n तक होता है। इसका मतलब मैंने बता दिया था कि 1 से n तक का क्या मतलब है, जितनी बार भी हमारे जो भी आंकड़े दे रखे होंगे उन सब का एक साथ योग करते हैं और एक साथ योग यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये हमारी प्रत्यक्ष विधि होगी। अब बात करते हैं हमारी दूसरी विधि, जिसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। जिसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में क्या है, सबसे पहले हमें विचलन ज्ञात करना होता है। विचलन क्या होता है हमारा, विचलन इसमें सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, विचलन जिसको बोलते हैं डी। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना है, विचलन। अच्छा, अब ये विचलन होता क्या है, हमने माध्य निकाला था, माध्य के लिए हमारे आंकड़े भी थे। आंकड़े लिखने के बाद में आंकड़ों का जो मध्यमान होता है, आंकड़े निकलने के बाद में आंकड़ों का जो मध्यमान होता है उसको हम आधार मानते हुए प्रत्येक आंकड़े को उसमें से घटाते हैं। समझ में आया? दोबारा देख लो। विचलन के लिए या हमारा डी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे जो भी आंकड़े थे उन आंकड़ों का एक मध्यमान लेते हैं, मध्यमान में से प्रत्येक आंकड़े को घटाते हैं, वो हमारा डी होता है। ठीक है दोस्तों, तो डी क्या होता है हमारा, तो डी को हमें जनरली हम डी बराबर होता है हमारा x माइनस ए होता है। ठीक है दोस्तों, डी बराबर होता है हमारा x माइनस ए। और कल्पित माध्य विधि का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा, सबसे पहले ए लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र देख लो। सूत्र क्या होता है, ए प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर 1 से लेकर के n तक, आई बराबर 1 से लेकर के n तक। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला लिख लो, बाकी का जो भी क्या होता है, विचलन कैसे निकालते हैं, क्या x होता है, क्या a होता है और क्या f और d होता है, ये सारा कुछ हम जब हम सवाल करेंगे ना उसके अंतर्गत आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूला हैं, ये आप नोट डाउन कर लो। तो उसके बाद में तीसरी विधि की बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं पग विचलन विधि। तो आप नोट डाउन कर लेंगे या आप स्क्रीनशॉट ले लें जो आपको उचित लगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारी तीसरी विधि। तीसरी विधि का नाम मैंने बता दिया था आपको, जिसको बोलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, तो तीनों विधियों के नाम तो आपको याद हो ही गए होंगे। पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है हमारी कल्पित माध्य विधि, तीसरी होती है हमारी पग विचलन विधि। अच्छा, पग विचलन विधि क्या होती है? पग विचलन विधि में हमारे, चलो पग विचलन विधि थर्ड वाली, तीसरी होगी हमारी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सूत्र देखें आप, सूत्र होता है इसका a प्लस, अच्छा ए क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर बाद में। ए बराबर सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर 1 से लेकर के n तक, आई बराबर 1 से लेकर के n तक, और इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको करेंगे हम h से। ठीक है दोस्तों, पग विचलन विधि, इसका सूत्र है a बराबर सूत्र बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई बाई h। h क्या होगा? h होगा जो भी हमारे जो वर्ग अंतराल दिए हुए होंगे ना, उनके मध्य में जितने भी मान होंगे वो होगा हमारा h। अच्छा, f और u क्या होगा? u अब देखते हैं u क्या होगा। हमने अभी जो भी विधि बताई थी आपको कल्पित माध्य विधि, उसमें हमने विचलन बताया था d बराबर x माइनस ए। क्या बताया था मैंने? मैंने आपको विचलन बताया था, विचलन, डेविएशन, विचलन d बराबर बताया था x माइनस ए, ये मैंने विचलन बताया आपको। अब देखो, और जो ये u होता है ना, u क्या होता है? u हमारा होता है, ये जो विचलन है ना, विचलन का जो भी मान है, जैसे x माइनस ए हो गया बटे हमारा h। ठीक है दोस्तों, u बराबर हो गया x माइनस ए बटे एच, x माइनस ए बटे एच, या हम कह लें इसको d बटे एच, एक ही बात होगी, क्योंकि x माइनस ए का मान d है, x माइनस ए का मान d है, तो ये भी बोल सकते हैं हम आपको। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लें, उसके बाद में देख लेना। अब मैं एक सवाल लेने वाला हूँ आपका 14.1 प्रश्नावली से, उसके अंतर्गत हम जो भी तीनों विधियाँ मैंने अभी बताई हैं, उन तीनों विधियों को एक साथ सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा और आप जो भी आगामी जो भी आपके जो भी उदाहरण दिए हुए हैं, आपकी जो भी प्रश्नावली में उदाहरण दिए हुए हैं, वो भी आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और एक ही सवाल से आपका पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, मतलब ओवरऑल बात ही है। तो ये नोट डाउन कर लो, आप लिख लो। तो नोट डाउन कर ले दोस्तों। अभी बात करने वाले हैं हम 14.1 प्रश्नावली का सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, एक साथ करेंगे, ओवरऑल खत्म कर देंगे आज सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। देखो 14.1
सवाल नंबर पहला ही देख लो। 14.1 सवाल नंबर पहला आपका सवाल है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बताओ। ठीक है, हमारे पौधों की संख्या दी हुई है, घरों की संख्या दी हुई है, उसके बाद में लिखा हुआ है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे जो माध्य ज्ञात करेंगे वो तीनों विधियों को देख लेंगे। ठीक है, तो सवाल एक बार सवाल नोट डाउन करते हैं। यहाँ हो गया हमारा पौधों की संख्या, हो गया पौधों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया हमारा पौधों की संख्या, पौधों की संख्या हो गया, और यहाँ हो गया हमारा घरों की संख्या। घरों की संख्या हो गया। ठीक है, देखो पौधों की संख्या 0 से 2, कितने घर हैं? 1। उसके बाद में 2 से 4, कितने घर हैं? 2। उसके बाद 4 से 6, कितने घर हैं? 1। उसके बाद में 6 से 8, कितने घर हैं? 5। उसके बाद 8 से 10, कितने घर हैं? 6। उसके बाद में 10 से 12, कितने घर हो गए? 2। और उसके बाद लास्ट 12 से 14, और हमारे घर हो गए साहब 3। ठीक है, ये हमारा सवाल है 14.1 प्रश्नावली का सवाल नंबर पहला। ठीक है, पहला सवाल, सवाल नंबर पहला। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो भी है ये x है, ये f है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको प्रत्यक्ष विधि के द्वारा देख लेते हैं सॉल्व करके। प्रत्यक्ष विधि आसान विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या बताया था मैंने आपको। अब देखो अगर यहाँ पे ये हमारी जो दे रखी होगी, ये दे रखी है वर्गीकृत। ठीक है दोस्तों, तो वर्गीकृत को सबसे पहले हमें तोड़ना है अवर्गीकृत में। वर्गीकृत बारंबारता को सबसे पहले तोड़ना है अवर्गीकृत में। उसके बाद हमारा जो भी x का मान जो भी आएगा ना, जो वर्गीकृत बारंबारता आएंगी उनका गुणा कर देंगे हम f से। f से गुणा करने के बाद में हमारा जो भी योग आएगा वो हमारा हो जाएगा f और x का। उसके नीचे हम आंकड़ों की संख्या का गुणा भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि ले लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले निकालते हैं हम x का वर्गीकृत बारंबारता है। ठीक है, देखो यही आपको करना है। अगर हमारे सवाल में वर्गीकृत बारंबारताएं दी हुई हों तो सबसे पहले हम उसको अवर्गीकृत बारंबारता में करना है। तो देखो कैसे, 0 से 2 के बीच में मैंने क्या बताया था, ऊपरी मान प्लस मध्य मान में के बटे 2। अगर कोई भी वर्गीकृत बारंबारता है उसको अवर्गीकृत बारंबारता में कन्वर्ट करना है तो उसका एक फॉर्मूला है ऊपरी मान प्लस निम्न मान बटे 2, या फिर आप कह लो कि इनका जो भी मध्य का मान है ना वो यहाँ पे आने वाला है, मध्य का मान। अब 0 से 2 के बीच में मध्य का मान क्या है? 0 से 2 के मध्य का, देखो 0 मैंने क्या बताया था, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, तो क्या आ जाएगा? 2 बटे 2, एक आ गया। या फिर डायरेक्ट ही लिख लेना हम, जैसे 0 के 2 के बीच में मध्य क्या होता है? 1 होता है मध्य में, तो इसको 1 यहाँ लिख लेंगे। 2 से 4 के मध्य में क्या है? 3 है, 3 को यहाँ लिख लेंगे। 4 से 6 के बीच में 5 है, 6 से 8 के बीच में 7 है, 8 से 10 के बीच में 9 है, और 10 से 12 के बीच में 11 है, और 12 से
14 के बीच में 13 है। ये हो गया हमारा x का मान। x का मान आ गया हमारे पास में, f का मान दिया हुआ है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या बताया था? प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या बताया था? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही बताया था ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब योग होता है, हमने बताया था आपको। अब x हमारे देखो यहाँ पे f है, यहाँ पे x है, तो सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। पहले सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, फिर सिग्मा एफ एक्स का योग करना है। सिग्मा एफ एक्स निकालो, एफ एक्स निकालो। यहाँ पे देखो एफ एक्स के लिए देखो एफ और एक्स में गुणा हो रहा है, तो एफ और एक्स में गुणा करना है। एक का गुणा एक से करेंगे तो एक आ जाएगा। पहले ये लाइन क्लियर कर लो, ठीक है। एक आ जाएगा। 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। 1 का 5 से 5, 7 का 5 से 35, ठीक है। और देखो 6 का 9 से करेंगे तो 54, 11 का 2 से करेंगे तो 22, और 3 का 13 से करेंगे तो 39, ठीक है। 39 आ गया। उसके बाद इनको करना है हल, और हल करने पे हमारा यहाँ पे जो भी इनका मान, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या है? योग है, तो योग किसका? एफ एक्स का। तो एफ एक्स का योग करेंगे, क्या आ जाएगा? 162 आएगा इसका। योग करने पे मान आएगा इसका 162, ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो भी यहाँ पे एफ है, एफ का योग करने पे क्या आ जाएगा? 2 3 4 5 4 9, 9 और 6 15, 15 5 20, ये आ जाएगा कितना? 20। ये 20 आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 162। फॉर्मूला में रख दो, आंसर आ जाएगा 162 बटा में 20। कितना आ गया? देखो चलो काट लो, 2 से काटो 10 बार, 2 से काटो 2 8 16, 2 1 कम 2 81। अब 10 का भाग देंगे तो 8.1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया हमारा 8.1 मान, ठीक है। ये कौन सी विधि थी? प्रत्यक्ष विधि थी, ठीक है। नोट डाउन कर लो। और इसी के साथ ही हम अगली विधि लेने वाले हैं, जो कि हमारी कल्पित माध्य विधि। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये देखो कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि पहले हमें फॉर्मूला पता होगा तभी तो हमें ये जानकारी होगी कि हमें ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है, चाहिए क्या क्या, ठीक है। तो देखो कल्पित माध्य का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? कल्पित माध्य का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, किधर लिखें? चलो एक बार यही लिख लेते हैं। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य का फॉर्मूला बताया था ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, यही था, यही बताया था। और इसमें मैंने बताया था डी बराबर क्या है? डी डेविएशन, विचलन है, जिसका मान होता है एक्स माइनस ए। अब x क्या है, a क्या है, ये हम यहाँ से देखेंगे। x क्या है, a क्या है, वो हम यहाँ से देखेंगे। तो इसके लिए हमें देखो f(x) की तो आवश्यकता है ही नहीं, तो f(x) को तो समाप्त कर दो, ठीक है। f(x) की जरूरत है नहीं हमें। और आप ये सवाल करोगे अलग से, ठीक है, उसी में मत कर देना आप, अलग से सवाल लिखना, अलग से हल करना। चलो हमें आवश्यकता है यहाँ पे किसकी? डी की। एक्स की भी आवश्यकता नहीं है वैसे तो, लेकिन एक्स यहाँ पे चाहिए हमें, क्योंकि हमने वहाँ पे डी बराबर क्या बताया था मैंने यहाँ पे, क्योंकि डी बराबर बताया था डी बराबर एक्स माइनस ए, ये बताया था ना मैंने आपको, डी बराबर एक्स माइनस ए बताया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना होता है, हमारा जो भी एक्स दिया हुआ होगा उसका हमें लेना है मध्यमान। मध्यमान का मतलब क्या है? जो सेंटर पे आ रहा हो। अब देखो यहाँ पे मध्य में क्या है? मध्य में कौन सा मान आएगा? देखो टोटल 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, तो टोटल हमारा यहाँ पे आएगा
तो तीसरा मान आ जाएगा सेंटर पे। तो तीसरा मान कौन सा, 1 2 3 4, सॉरी चौथा आ जाएगा। तो ये हमने मान लिया ये मध्य मान है हमारा, ये मान लिया हमें, ये क्या हमारा मध्य मान है, ठीक है। अब मध्य मान मान लिया हमने, तो मध्य मान होगा हमारा ए, ठीक है, मध्य मान होगा हमारा ए बराबर होता है मध्य मान। तो ए हमने माना यहाँ पे, ए बराबर कितना होगा, ए बराबर मान लिया हमने 7 है, तो ए बराबर मान लिया हमने 7, ठीक है, ए बराबर मान लिया हमने 7 माना यहाँ पे, ठीक। जब ए हमने 7 मान लिया तो देखो अब हमें फॉर्मूला क्या था हमारा, डी बराबर एक्स माइनस ए, फॉर्मूला क्या था, डी बराबर एक्स माइनस ए, एक्स बराबर क्या है 1। अब देखो यहाँ पे देखो मान ज्ञात करना है टोटल सब, एक्स बराबर डी बराबर क्या है एक्स माइनस ए बराबर क्या माना हमने 7। इसके लिए देखो, इसके लिए ज्ञात करने, एक के लिए डी क्या होगा, डी बराबर एक्स बराबर 1 है, डी बराबर क्या है -7 है, ठीक है। एक ये क्या है -7, कितना हो गया -6 बचे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -6, ये बराबर डी है, ये डी होगा, -6 हो गए। इसी प्रकार देखो इसको करना है 3 को, तो 3 के लिए क्या करेंगे, 3 - 6 क्या प्राप्त हो जाएगा, -3 हो जाएंगे, ठीक। अब बात करने 5 - 6, इसके लिए -1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 - 7 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। 9 - 7 2 होने वाला है। अब देखो यहाँ पे 11 - 7, 11 में 7 करें तो कितना बचेगा, 4 बचेंगे, यहाँ पे 4 होने वाला है। और 13 - 7 6, तो यहाँ पे 6 होने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में आपको। चलो यहाँ तक और रिवाइज करवाते एक बार आपको। कल्पित माध्य का फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया, ठीक। इसमें सिग्मा एफ डी, इसमें डी क्या है, डी हमारा था डेविएशन विचलन, डी बराबर फॉर्मूला क्या बताया मैंने बताया, डी बराबर एक्स माइनस ए, ठीक है, डी बराबर एक्स माइनस ए। अब देखो एक्स हमारे पास दिए हुए एक्स बराबर ये दे रखा, ठीक है। अब जो एक्स के मान जो भी दे रखे हों उनमें से ही उनका मध्यमान होता है हमारा डी, मध्यमान होता है डी, ठीक है। अब देखो मध्यमान कौन सा, मध्यमान ये जो भी हमारा मध्य में आ रहा हो, वो मध्यमान होगा। मध्यमान देखो यहाँ पे क्या है, देखो 3 ऊपर से छोड़ दो, 3 नीचे से छोड़ दो, तो मध्यम बच जाएगा 7, चौथे नंबर पे आ रहा है। तो ये 7 हमारा क्या मान लिया हमने, ए मान लिया, मध्यमान मान लिया। अब डी बराबर क्या था एक्स माइनस ए, तो डी बराबर एक्स माइनस ए प्रत्येक लाइन को देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक प्रत्येक मध्यमान के लिए ये बात निकालनी है मैंने। 1 के लिए निकाला तो 1 - 7 -6 हो गया, 3 के लिए -3 हो गया, 5 के लिए हो गया, तो ये घटा के हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर देते हैं साफ। अब देखो हमारे पास डी आ गया, एक्स भी है, लेकिन हमें चाहिए क्या, एफ डी चाहिए। तो एफ डी क्या है, ये डी रहा, ये एफ रहा, तो इनका क्या करना है मल्टीप्लाई। देखो एफ डी, अब हम ले लेते हैं एफ डी ले लेते हैं। एफ का गुणा, देखो एफ का डी से गुणा, तो 1 का गुणा -6 से, -6 हो गया। 2 का -3 से -6 हो गया। 1 का -1 से -1 हो गया। 5 का 0 से 0 हो गया। 6 का 2 से करेंगे तो कितना हो गया 12। 2 का 4 से करेंगे तो कितना हो गया 8। 3 का 6 से हो गया तो 18। रख दियो भाई। 3 का 6 से करेंगे तो 18 हो गया। 2 का 4 से करेंगे तो 8 हो गया। 6 का 2 से 12 हो गया। 5 का 0 से 0। 1 का -1 से 1 हो गया। और 2 का -3 से -6। 1 का -6 से -6। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आया। सिर्फ गुणा किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्मा एफ डी है। एफ डी का योग, एफ डी के जितने परिमाण है उन सबका योग करना है। तो यहाँ पे योग करो आप। देखो -6 -12 होते हैं। -6 माइनस के 12 और देखो ये प्लस के 12 हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान कैंसिल हो गया। -6 ये 12 ये कैंसिल हो गए। देखो चलो यहाँ पे योग करके देख लेते हैं। -6 ठीक है, फिर माइनस का 1 है, फिर प्लस के 12 हैं, फिर प्लस के 8 हैं, फिर प्लस के 18 हैं। तो देखो -6 और ये कट गए।
ठीक है। अब देखो -1 में से क्या घटा लो, 8 में से घटा दो -1 तो 7, 7 प्लस क्या हो गया 18, और 18 और 7 कितने होते हैं हमारे 25 हो गए। तो इसका योग कितना आ जाएगा ओवरऑल, इसका योग आ जाएगा 25, इसका योग आ जाएगा 25। अब देखो सिग्मा एक्स का योग कितना आ रहा था हमारा, सिग्मा एक्स का आ रहा था 20 आ रहा था ना सिग्मा एफ का योग 20 था, सॉरी सिग्मा एफ का मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी ये तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। अब सिर्फ हमें मान रखना है वहाँ पे, अब सिर्फ क्या करना है, हमें मान रखना है। सिग्मा एफ का मान 20 दे ही रखा होगा, सिग्मा एफ डी का योग हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। अब हमें याद करना है हमारा माइनस ये हमारा जो कल्पित माध्य है ना, अब फॉर्मूले में हमें क्या रखना है, मान रखना है। अगर कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। रखो मान ए बराबर मैंने बता दिया था आपको क्या करना है, ए बराबर क्या हो गया हमारा 7 हो गया, 7 हो गया। सिग्मा एफ डी का योग कितना हो गया 25 हो गया, बटे ये क्या है हमारा 20, इसको क्या करना है भाग देना, ये हमारा 20 हो गया, ठीक है 20 25, ठीक है। अब देखो और गुणा सॉरी नहीं है, ठीक है। अगर हाँ अब मैंने बताया था ना एक विधि पग विचलन विधि में क्या था, यहाँ पे एच का मल्टीप्लाई था और एफ की जगह पे क्या था यू था, अदरवाइज सेम था फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो 7 से अब देखो 25 और 20 कितने से कट रहे हैं, 5 से काट दो, तो 5 से काटेंगे तो ये 5 बार कट, 5 25 5 चौका 20 गया, कितना आ गया 7 प्लस 5/4, ठीक है। अच्छा 4 का भाग दो 5 में, कितनी बार जाएगा देखो, चलो दे लेते हैं, 4 का भाग देंगे हम 5 में, तो 4 एकम 4 1.0 तो 25 बार चला गया, 4 दूना 8 फिर बचेगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 और 4 5 20 हो जाएगा, और 20 मल्टीप्लाई 1.25 बार गया, ठीक है। तो 7 प्लस 1.25 कितना आ गया 8.25, ठीक 8.25 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया माध्य हो गया, ठीक है, ये हमारा माध्य हो गया, ठीक। अच्छा आपको याद है अभी मैंने जो आपको एक सवाल कराया था, यही सवाल था प्रत्यक्ष विधि से, और उसका आंसर क्या आया था, उसका आंसर था 8.1 था, इसका 8.25 है, लेकिन समथिंग है, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, माध्य हमेशा बराबर समथिंग ही आएंगे, ठीक है। तो ये कल्पित माध्य विधि है, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम अभी करने वाले हैं जो भी पग विचलन विधि है ना, उसको भी अभी कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है दोस्तों, करें साहब। तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ये ढंग से, और कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो आपको, समझने में दिक्कत है या स्पीड में भी कोई समस्या हो बोलने में, तो आप बता सकते हो, ठीक है। कमेंट में बता सकते हो कि ये समस्या है हमारे, तो वो आपके लिए सॉल्व कर दी जाएगी जो भी है, ठीक है। तो देखो हमारा सबसे पहले देखो एफ डी का वहाँ पे ज़रूरत है नहीं, डी की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको वो याद रहे कि हमें चाहिए क्या क्या, ठीक है। तो देखो अब हम बात करने वाले हैं हमारी पग विचलन विधि की, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का सूत्र क्या था, सूत्र था हमारा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा यू इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे u बराबर था x माइनस ए बटे एच, ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। अच्छा आई भी लिख लो आप, ठीक है, कहीं बोलो सर आई नहीं लगाया, तो आई बराबर 1 से n तक, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आपको बस समझ में आना चाहिए, ओवरऑल बात ये है, ठीक है। जैसे भी आए आई ना लगाने से थोड़ा सा मतलब ठीक लगता है, और तो कोई नहीं, और लगा लो तो भी क्या है, ठीक है। तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा यू इंटू एच, और यू बराबर एक्स माइनस ए बटे एच, ये आता। अब देखो यहाँ पे जरूरत क्या है, हमें
ज़रूरत हमें ये तो सिग्मा एफ की है, एफ की है बिल्कुल है, और एक यू की है, और यू हमारा हमें ज्ञात करना है कहाँ से, x माइनस ए बटे एच से ज्ञात करना है हमें u, ठीक है। अब देखो x माइनस ए का मान भी नहीं पता हमें, ठीक है ना। d बराबर, अब जो ये जो d था, ये d क्या था, ये d था, दोबारा लिखें तो ये d था हमारा x माइनस ए था ना, d था x माइनस ए। अब हम अगर u निकालने के लिए इसमें h का भाग दे दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना, हो जाएगा। एफ डी खत्म करें, एफ डी का तो कोई काम ही नहीं है, एफ डी खत्म करो, ठीक है, एफ डी खत्म हो गई, डी बराबर एक्स माइनस ए, ठीक है। अब बात करते हैं यू की। यू बराबर क्या होता था, यू बराबर बताया था मैंने, यू बराबर होता है एक्स माइनस ए बटे एच, ठीक है। मतलब x माइनस ए में h का भाग देते हैं। अच्छा हमारे पास a मैंने बता दिया आपको, अब बात करते हैं h क्या होता है, तो h होता है हमारा यहाँ पे, h बराबर होता है 2, ये यहाँ लिख लेना, आप यहाँ लिख लेना, बाहर लिख लेना, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ लिख देना, ठीक है। लेकिन सवाल करने से पहले ये आपको लिखना ज़रूर है, क्योंकि ना अब मतलब आपकी मतलब 10th की बोर्ड है, तो आपको जो भी आप सवाल करोगे उससे ज़्यादा आपको लिखने पे भी ध्यान देना है, आपको बताना है कि क्या क्या है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे लिख लो, या फिर आपको यहाँ पर नीचे ऊपर जहाँ भी जगह मिले आप ये लिख लिया करें कि हमारा जो h का मान है वो हमारा 2 है, और 2 आया कहाँ से था वो भी आप देख लो। यहाँ पे इनका अंतर है ना, जो वर्ग अंतराल का अंतर है वो हमारा h होता है। h बराबर क्या है, वर्ग अंतरालों का अंतर। तो देखो वर्ग अंतराल का अंतर देखो, 0 से 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 से 2 भी 2 का अंतर है। अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, अंतर है ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, अंतर प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे 2 माइनस 0 तो 2 बचेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, 6 में से 4 भी 2 बचने वाले हैं, 8 में से 6 भी 2 बचने वाले हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर हम करके देखें तो 2 ही बचेगा हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा, ठीक है, एच कहलाएगा। और ये मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, जहाँ पे यू रहने वाला है एक्स माइनस ए बटे एच, ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं हम डी बराबर एक्स माइनस ए, ये हमारा पहले ही निकाल दिया हमने, क्योंकि हमने कल्पित माध्य पढ़ा अभी। अब बात करनी हम यू से, ठीक है। यू बराबर था एक्स माइनस ए बटे एच, और हमारे पास एक्स माइनस ए यहाँ पे दिया हुआ है, हमें सिर्फ एच का भाग देना है। एच बराबर क्या था हमारा 2, तो देखो अब x माइनस ए अगर इसमें 2 का भाग दें तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। -6 में 2 का भाग दें तो -3 आ गया, ठीक है। अच्छा -3 में 2 का भाग दें तो क्या आ जाएगा, -3 में 2 का भाग दें तो माइनस का 1.5 आ गया, माइनस का 1.5 आ गया। माइनस अगर हम -1 में 2 का भाग दें तो क्या आ गया, आधा, माइनस के 0.50, माइनस के 0.50, 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, 2 में देने वाले हैं तो 2 में 2 का भाग 1, और 4 में देने वाले हैं तो 2, और 6 में देने वाले हैं तो 3 ही आएगा, ठीक है, यू। अब हम करने वाले हैं डी और यू का, सॉरी एफ और यू का मल्टीप्लाई, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर दिया हुआ है ना, आपको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ए प्लस सिग्मा एफ यू मतलब सिग्मा एफ और यू का मल्टीप्लाई, एफ और यू, देखो एफ ये रहा और यू ये रहा, ठीक है, एफ ये रहा यू ये। अब देखो 1 का गुणा -3 से, -3 आने वाला है, ठीक है। 2 का अगर हम 2 का 1.5 से करेंगे तो 3 होगा, लेकिन ये को चिन्ह क्या है, चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 3 हो गए। अच्छा 0.50 मतलब आधा है, आधा का 1 से करेंगे तो सेम वही आने वाला है, -0.50, ठीक है। 5 का गुणा 0 से करने वाले हैं तो ये तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। फिर बात करते हैं हम 6 की, 6 गुणा 1 करने वाले हैं तो 6 आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम 2 गुणा 2 की 4 आएगा। फिर बात करते हैं हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 9 आ गया, ठीक है। ये हमारे मान कहाँ से आ गए, एफ और यू के आ गए।
एफ और यू के आपको मान आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, एफ और यू का योग करना है। योग करने के बाद में हमारा जो भी फॉर्मूला है उसके अंदर का मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। देखो करें योग। देखो सबसे पहले योग करने के लिए अगर माइनस प्लस में है ना, तो माइनस प्लस का आप मतलब सीधा काट ही दो। देखो -3 माइनस के 6, ये माइनस के 3 माइनस 6, और देखो ये प्लस के 6, तो ख़त्म, ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से ये ख़त्म हो गया। ठीक, अब बात करते हैं, देखो ये ख़त्म। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आधा है, पॉइंट आधा। अब देखो हमारे अंक कितने बचे, 9 और 4 13 और तो कोई नहीं है। अब 13 में से हमें घटाना है 0.50, 13 में से 0.50 घटाना है, तो 12.5 बच गए। तो यहाँ पे जो भी आ जाएगा वो 12.50 आ जाएगा योग इसका। ठीक है, इसका योग क्या आ गया, 12.50 आ गया योग। यहाँ पे हमारा जो सिग्मा एफ क्या है 20, एच हमारा क्या है 2, रख दें फॉर्मूले में, रखो साहब। ए बराबर कितना 7, एफ यू का मान योग कितना आ गया 12.50 ये प्लस के हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और सिग्मा यू, सॉरी यहाँ पे एफ है फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे एफ है। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है 20 और गुणा एच का क्या है 2। देखो काटो। अब जैसे देखो ये दो अंश में जो भी संख्याएं अगर किसी भी जो जैसे यहाँ पे सूत्र है, कोई भी संख्या अगर गुणा में दे रखी हो, किसी भी संख्या का संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो वो संख्या हमेशा उसके अंश में शामिल होती है। जैसे यहाँ पे अंश बटे हर में ये संख्या दे रखी होती है और कोई संख्या का उसमें गुणा कर दो तो वो अंश में काउंट होगी। ठीक है, अंश में काउंट होगी। और अंश और हर को हम आपस में काट ही सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो देखो काटो, 2 से 10 बार कट गया। ठीक है, अब 10 का भाग देने का फॉर्मूला क्या है, सबसे आसान तरीका, एक पॉइंट आगे कर दो या फिर पॉइंट लगा दो एक छोड़ के। ठीक है, अब 10 को अगर हम यहाँ पे 7 प्लस, अगर 10 का हमें 12.50 में भाग देना है तो सीधी सी बात है, इसको पॉइंट को एक आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8.250, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने जो भी पग विचलन विधि से पहले एक विधि पढ़ी थी कल्पित माध्य विधि, उसका भी आंसर सेम था 8.25, उसका भी सेम था। इससे पहले हमने एक विधि पढ़ी थी प्रत्यक्ष विधि, उसका भी आंसर सेम था। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखो सवाल तो एक किया है। ठीक है, आपकी जो भी प्रश्नावली है वो सवाल तो एक ही हुआ है, लेकिन उस सवाल के अंतर्गत मैंने आपको तीनों विधियों की जानकारी दे दी है। ठीक, माध्य विधि की, प्रत्यक्ष विधि की, पग विचलन की, और साथ हमारी जो भी कल्पित माध्य की। ठीक है दोस्तों, और अगली क्लासेज में हम करने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमारे सवाल रहेंगे, और आप इनमें से कुछ किसी भी, अब जैसे आपको एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए तो आपको तीनों विधि नहीं लगानी है। ठीक है, आपको सिर्फ एक विधि लगानी है, चाहे आप वो माध्य विधि भी लगा सकते हैं, माध्य विधि की प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि आसान है सबसे, और लगाने से पहले वहाँ पे आपको ये भी पूछा गया था क्यों लगाई, क्योंकि ऑफिशियली बात है ये तो आसान है इसलिए लगा दी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे और आपको कंटेंट अच्छा लग ही रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि शायद हम मतलब ठीक ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा खासा। तो आप अपने जो भी फ्रेंड लोग हैं ना, उन सबको वीडियो शेयर कर दिया करो। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब तो खैर कहने वाली बात ही नहीं है, करो धुआंधार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, अच्छी बातें हम आपको प्रोवाइड करवाएं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।